आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। नमस्कार, मी दिलीप पोणेकर EDTV न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। मित्रांनो, गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी न मिळाल्यास पुन्हा परीक्षा घेऊ असे सूतोवाचक जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया यांनी केले आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना आणि जिल्हा परिषद जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुपर 50 हा 10वी पास झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना IIT साठी 2 वर्षाचा मोफत प्रकल्प राबविण्यात येत आहे। आज अवघे 321 विद्यार्थी या परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी बसलेले होते, म्हणजे उपस्थित होते। एवढ्या अत्यल्प संख्येवर श्री कनवारिया यांचे समाधान झाले नाही। त्यामुळे अपेक्षित गुणवंत आणि निकषात बसणारे विद्यार्थी न मिळाल्यास पुन्हा ही परीक्षा घेऊ, तसेच शिक्षण विभागाने या प्रकल्पाविषयी केलेल्या जनजागृतीविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे। दरम्यान जालना जिल्ह्यात मागील वर्षी एकूण सुमारे 19,000 विद्यार्थी 10वी पास झाले। त्यापैकी काही पॉलिटेक्निकला गेले, काही कॉलेजला गेले, काही ITIला गेले। असे असतानाही केवळ 363 विद्यार्थ्यांनीच ऑनलाईन अर्ज भरून फक्त 321 विद्यार्थी आज परीक्षेला उपस्थित होते। त्यापैकी अनेक विद्यार्थी हे आज आयत्या वेळेस परीक्षेला आले। त्यामुळे हा सर्व प्रकार शिक्षण विभागाने याविषयी जनजागृतीचा केलेला अभाव हे कनवारिया यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की जर अपेक्षित गुणवंत विद्यार्थी नाही मिळाले तर हा प्रकल्प पुन्हा राबवला जाईल। यामुळे शिक्षण विभागाचे लक्तरे वेशीवर टांगले गेले आहेत। एकीकडे 20,000च्या सुमारास विद्यार्थी पास झाले आहेत आणि त्यापैकी शिक्षण विभागाला सुमारे 5,000 देखील विद्यार्थी या परीक्षेला बसवता आले नाहीत किंवा त्यांना बोलावता आलं नाही। हे या शिक्षण विभागाचं कुठंतरी कमजोरपणाचं लक्षण आहे। नेमकं काय म्हणालेत कनवारिया पाहूयात। आज ये जो सुपर 50 के लिए हमने DPC के अंदर जो कलेक्टर मैम का उपक्रम है सुपर 50, उसका आज एग्ज़ाम था। उसमें 321 बच्चे अभी प्रेजेंट हुए हैं और उनका आज या कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो हम पब्लिश करेंगे। और ये हमारा रेजिडेंशियल उपक्रम है, बच्चों का रहने का, खाने का वो अरेंजमेंट भी इसी के अंदर किया। इसमें बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? बच्चों को जो एक 10th के बाद में कहीं पे कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, कोई दूर है ना, वो हमारे जालना के अंदर उनको अच्छी कोचिंग से है ना, अच्छा जो शिक्षा की अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी उनको। उसके साथ में ही उनको अच्छी जो गाइडेंस है वो मिल पाएगी किसी को। करीबन कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा? अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने आज सेलेक्ट किए उसमें कितने बच्चे जो गुणवत्ता में चाहिए उसके हिसाब से मिलते हैं। अगर हमें लगता है कि बाद में अगर दोबारा एग्ज़ाम कराना पड़ेगा तो हम वो भी करवा सकते हैं। हमें चाहिए कि जो अच्छे से अच्छे बच्चे आए हैं ना, ताकि ये उपक्रम है ना उसका बेहतर फ़ायदा मिल सके बच्चों को लिए।